हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th एडवांस मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे एक्सरसाइज 4.1 की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन असल में क्या चीज़ होता है। इक्वेशन खास करके जब हम अलजेब्रिक इक्वेशन के बारे में बात करेंगे कि अलजेब्रिक इक्वेशन क्या चीज़ होता है, तो इसका मतलब है कि आपको ऐसा कुछ एक्सप्रेशंस मिलेगा जैसे कि ax प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है, या फिर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, या फिर क्यूब में भी रह सकता है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस डी, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशंस है इनको हम जब ऐसे इक्वल साइन देकर इस चीज को किसी इंटीजर के साथ, किसी वैल्यू के साथ बराबर करके लिखेंगे, जैसे कि सपोज इस चीज को हम इक्वल देके यहाँ पर 4 दे देते हैं, तो ये चीज क्या हो गया, इसका मतलब ये एक इक्वेशन बन गया है। क्या बन गया है? इक्वेशन बन गया है, क्योंकि हमने इसको इक्वल साइन देकर किसके बराबर दिखा दिया, 4 के बराबर दिखा दिया। इसी तरह से यहाँ पे अगर 6 लिख देता हूँ, -1 लिख देता हूँ, तो ये भी इक्वेशन बन गए। तो बात है यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या चीज है। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है कि जब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में डिग्री 2 होगा। अभी डिग्री क्या चीज है, देखिए ये जो देख रहे हैं ना आप, ये जो x है यहाँ पर, इनको कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं? वेरिएबल। ये जो x है या फिर यहाँ पर जो y है, इसको कहते हैं वेरिएबल। x के साथ जो लगा हुआ है यहाँ पर देखिए a, b, ये सब है कोफिशिएंट्स, ये है कांस्टेंट टर्म, और इनके ऊपर जो ये चीज है इसको कहते हैं पावर। क्या कहते हैं? पावर। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सबसे बड़ा जो पावर होता है, जैसे कि इस वाले को अगर कंसीडर करें तो इसमें सबसे बड़ा पावर कौन सा है? 3। तो उस 3 को कहेंगे हम इसका डिग्री। सबसे बड़ा वाला जो पावर होता है किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या फिर इक्वेशन में, उसको कहा जाता है उसका डिग्री। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं? ऐसा अलजेब्रिक इक्वेशन जिसमें डिग्री कितना है, डिग्री यानी हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट पावर इज 2। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म हमेशा ऐसा रहता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसे रहता है, ठीक है। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। कैसा फॉर्म? जनरल फॉर्म, साधारण रूप। देखिए यहाँ पर x का पावर कितना है 2, यहाँ पर x का पावर कितना है 1, और यहाँ पर x का पावर 0 है, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, दैट मीन्स c 1 जा c। तो यहाँ पर डिग्री कितना हुआ, हाईएस्ट पावर कितना हुआ 2, दैट्स व्हाई इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पता ही है, आपने ऑलरेडी इसको जनरल मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है। और नेक्स्ट हम जाते हैं उसके दूसरे चीज़ों के बारे में डिस्कस करने के लिए। अभी हम बात करते हैं कि ये जो वेरिएबल है इनका वैल्यू कैसे निकाला जाए, ठीक है, और उनके वैल्यू का क्या नाम है, दूसरा क्या नाम है। ये जो x है आपको दिख रहा है, यहाँ पर x है, या फिर अगर ऐसे रह जाए a y स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये जो y है वेरिएबल है, इनका भी तो कोई वैल्यू होगा ना, तो इनके वैल्यूज को कहते हैं हम लोग रूट या फिर 0। दो नाम है, एक है रूट और दूसरा है 0, दोनों ही सेम चीज़ है, ठीक है। ये जो x या फिर y जो वेरिएबल रहेंगे, इनके वैल्यू को बोलते हैं हम लोग इस इक्वेशन का रूट या फिर 0। तो बताइए अभी कि किसी एक्सप्रेशन में x का वैल्यू कितना होगा। देखिए यहाँ पर थोड़ी ना ऐसा है कि x का वैल्यू जो है वो सिर्फ एक ही नंबर होगा, 2 हो सकते, 3 हो सकते हैं ना। तो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं कि x का वैल्यू कितना होगा? इसकी डिग्री के ऊपर। किसी इक्वेशन का डिग्री जितना होगा, जैसे कि अगर किसी इक्वेशन का डिग्री 2 होता है यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि यहाँ पर 0 कितना होगा या फिर रूट कितना होगा,
2 रूट्स मिलेंगे हमें। अगर किसी अलजेब्रिक इक्वेशन का डिग्री 3 है यानी क्यूबिक है वो इक्वेशन, तो हमें कितना रूट्स मिलेंगे? 3 रूट्स मिलेंगे। तो ये जो रूट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है, डिग्री के ऊपर। और क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री कितना होता है? डिग्री इज इक्वल टू 2, इसलिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप ले लीजिए, उसमें आपको क्या मिलेगा? हमेशा 2 ही रूट्स मिलेंगे, यानी x का या फिर जो भी आपका वेरिएबल है y z कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। या फिर यहाँ पर z भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी आपका वेरिएबल है उसका कितना वैल्यू आएगा? 2 वैल्यूज आएंगे, क्योंकि उसका डिग्री कितना है? देखिए यहाँ पर डिग्री 2 है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि ये जो जीरो निकालने का या फिर रूट निकालने का प्रोसेस है वो कितने सारे प्रोसेस हैं? बहुत सारे प्रोसेस हैं। पहला तो प्रोसेस है फैक्टराइजेशन करके, हम लोग फैक्टराइजेशन करके, खास करके फैक्टराइजेशन में जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड होता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, उसके जरिए हम लोग रूट्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करते हुए, ठीक है। और थर्ड है कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से, ठीक है। इन मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसके जरिए हम रूट निकालते हैं, उसके बारे में हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे। तो मान लीजिए आपके पास यहाँ पर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है स्मॉल है, एक्स का कोफिशिएंट है बी और कांस्टेंट टर्म है सी, ठीक है। तो ये जो x है, x के निकालने का फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस a। इस फॉर्मूला के जरिए हम क्या कर सकते हैं? आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट यानी x का या फिर जो वेरिएबल है उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अभी क्या हो सकता है, कभी कभी जो x का वैल्यू आपको मिलेगा वो एक रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, या फिर नॉन रियल भी हो सकता है। नॉन रियल मतलब इमेजिनरी भी हो सकता है, या फिर जो x के वैल्यूज मिलेंगे दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल भी हो सकता है। तो कंडीशन क्या है? हम लोगों को कैसे मालूम चलेगा कि मतलब बिना रूट निकाले पहले से हम लोगों को कैसे पता चल जाएगा कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सपोज दिया गया है, उसका रूट का नेचर कैसा है वो कैसे पता चलेगा? उसको पता लगाने के लिए हमें ये जो अंदर का चीज है इसका यूज करना पड़ेगा। इस चीज को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपके पास सपोज आपको एक इक्वेशन दिया गया है इस तरह से 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सपोज ऐसा आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए a के जगह पे क्या है 3, b का वैल्यू क्या है 2 और c का वैल्यू है 4। तो आपको बिठा देना है, इनको बिठा के देखना है कि अगर इसका वैल्यू 0 से ग्रेटर देन आया तो रियल होगा, अगर इसका वैल्यू 0 से छोटा आएगा तो नॉन रियल यानी इमेजिनरी होगा, और अगर 0 के साथ इक्वल हो जाता है तो आपको क्या मिलेगा? 2 इक्वल रूट्स मिलेगा, यानी जो भी नंबर मिलेगा दोनों में, पहले वाले में सेकंड वाले में, दोनों का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा, दोनों रूट्स सेम होंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट के जरिए हम लोग पता लगाते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसके जो रूट्स हैं उसका नेचर कैसा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम द रिलेशन बिटवीन द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स एंड द कांस्टेंट टर्म, ठीक है। सपोज हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम कंसीडर करते हैं एक
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जिसका फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। हियर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बताइए तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है। एक्स स्क्वायर के साथ जो यहाँ पर हमें जो अल्फाबेट दिख रहा है ए, वही उसका कोफिशिएंट है, ठीक है। इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, एक्स के साथ जो है यहाँ पर क्या है बी, एंड द कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है सी, ये जो लास्ट वाला है इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, ठीक है। हम मान लेते हैं लेट अल्फा, हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना रूट्स होता है, 2 होता है, तो चलिए मान लेते हैं कि वो दोनों रूट्स क्या है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द 2 रूट्स। तो इन दोनों रूट्स को अगर प्लस करेंगे तो हमेशा याद रखना चाहिए कि वो हमेशा x के कोफिशिएंट के नेगेटिव माइनस देकर लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये रिलेशन है, मतलब माइनस बी बाई ए, हमेशा याद रखना चाहिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और दूसरी तरफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इन दोनों रूट्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होगा माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म बाई, सॉरी माइनस नहीं होगा, कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म मतलब क्या है सी, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है ए, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो मूलभूत जो रिलेशन आपको निकला समराइज करके वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना चाहिए, द रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। अच्छा, तो आपको अगर सपोज पहले से ही अल्फा और बीटा दे दिया जाए, जैसे कि यहाँ पर पहले हमें पता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, ऑलरेडी पता था हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। लेकिन सपोज अगर ऐसा हो जाए कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना ही दे और बस अल्फा और बीटा दे के मतलब दे दे आपको, और आपको कहा जाए कि उससे क्या निकालना है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो रूट है, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे, तो उसका निकालने का फॉर्मूला है, फर्स्ट आपको करना होगा अल्फा प्लस बीटा और फिर निकालना होगा अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों चीज़ आप निकाल देंगे, और निकालने के बाद आपका जो फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपका निकल जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या निकल जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपका रूट्स पता हो तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकाल सकते हो जिस इक्वेशन का वो रूट है। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 में, और जो भी चीज़ें हमें आगे जाकर ज़रूरत पड़ेगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तक जो ज़रूरी था बेसिक चीज़ें उसको लेकर हम जाते हैं एक्सरसाइज 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें कहा गया है फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द फॉलोइंग रूट्स, हमें रूट्स दिया गया है और उन रूट्स से हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अभी जो हमने डिस्कस किया था कुछ देर पहले, वही चीज़ का यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं हम। इस फॉर्मूला के ज़रिए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालेंगे। तो फर्स्ट हम लोग लिख लेंगे एक आसान सा चीज़, वो है लेट अल्फा एंड बीटा बी द गिवन रूट्स, ठीक है। तो आसानी होगी ऐसे डिनोट करने में। तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू कितना है -5 और बीटा इज इक्वल टू कितना है 7। नाउ हमें क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट्स। तो -5 + 7 क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -5 × 7 -35।
5 आएगा। तो अभी लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta is equal to 0। x square minus alpha plus beta कितना है 2 into x 2x plus alpha into beta कितना है minus 35 is equal to 0। x square minus twice x plus minus minus 35 is equal to 0। तो ये हमारा required quadratic equation। Question number 5, 1/2 and minus 1/3। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द गिवन रूट्स, देन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ एंड बीटा इज इक्वल टू -1/3। तो अभी क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है, सम ऑफ द रूट्स, मतलब हाफ प्लस -1/3, यहाँ पे माइनस है, ओके, प्लस माइनस माइनस 1/3, 3 2 क्या हो जाएगा 6 एलसीएम, 3 1 3, 2 1 2, 3 से 2 माइनस हुआ कितना बचा 1/6। नेक्स्ट क्या करना है, हमें अल्फा इंटू बीटा निकालना है। अल्फा कितना है 1/2 और बीटा कितना है -1/3। 1 1 1 प्लस माइनस माइनस 3 2 6, तो कितना निकला -1/6। तो लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना होगा 1/6 है, और यहाँ पर क्या है -1/6। एक्स स्क्वायर माइनस 1/6 इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस 1/6, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 6, इसके नीचे 6, तो एलसीएम लेने से क्या होगा 6 ही होगा। देखिए वो 6 1 6 6 6 से करते हैं 1 6 1 6 1 6 अल्टीमेटली निकल रहा है। तो 1 के साथ, तो एलसीएम हो गया मेरा 6, 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 6 होता है 6, तो 6 को हम लोग उसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 स्क्वायर, 6 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 6 होता है 1, तो 1 को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 1 x 1 x, इसका बीच में माइनस 6 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 6 मिलेगा 1, तो उसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या मिलेगा हमें 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1, और ये जो 6 है और ये जो 0 है दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 इंटू 0 0। तो यही हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉरी यहाँ पर एक चीज़ गलत हुआ है कि मैंने यहाँ पर 6 बिठा दिया है, यहाँ पर 6 नहीं होगा, यहाँ पर x रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर x है तो यहाँ पर x रहेगा, यहाँ पे गलती से थोड़ा सा मैंने 6 लिख दिया था। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 6, जिसमें दिया गया है 5i और -5i। तो इसके लिए भी हम लोग सेम करेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा बी द given roots, therefore alpha is equal to 5i and beta is equal to -5i। now alpha plus beta is equal to 5i plus -5i, 5i plus minus, तो 5i से 5i माइनस होने से क्या रहेगा 0। अभी नेक्स्ट करना है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो अल्फा एंड बीटा 5i इंटू -5i प्लस माइनस माइनस 5 5 25 i इंटू आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 माइनस माइनस प्लस 25 इंटू 1 25, क्या निकलेगा आंसर 25। लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक
इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ 0, 0 इंटू एक्स प्लस 25, तो क्या होएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये तो 0 हो गया, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 0, यही हमारा इक्वेशन है। नेक्स्ट अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा गया है फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose one root is form the quadratic equation whose one root is root 3i। हमें क्या करना है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे बोला गया था आपको इक्वेशन बनाने के लिए, उसी तरह से यहाँ पे भी सेम चीज कहा जा रहा है, लेकिन उसमें इसमें ये फर्क है कि वहां पर हमें 2 रूट्स दे दिए गए थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक रूट है, दूसरा रूट हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको कैसे निकालेंगे, देखिए मैं बताता हूँ। हमने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि x का वैल्यू जो है वो क्या है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस है। तो इसका मतलब है कि x का वैल्यू 2 है, एक है माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है, और दूसरा क्या है x इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। तो आपको ऐसे फॉर्म में अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाए जिसमें रूट ओवर है, स्क्वायर रूट है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस चीज का कॉन्जुगेट निकाल देना है। क्या करना है, कॉन्जुगेट निकाल देना है। किस तरह से कॉन्जुगेट, मैं किस लिए कॉन्जुगेट बोल रहा हूँ, सपोज आपको इस फॉर्म में अगर कोई रूट दिया जाए, जैसे कि x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 5, ठीक है, यहाँ पर 3 देखिए, b माइनस बी के जगह पे 3 है, बीच में प्लस है, और जो स्क्वायर रूट वाला टर्म है ये है रूट 5, और नीचे से सपोज 2a के जगह पर क्या है 1 है। ठीक है, अच्छा, तो अभी ऐसा सोचिए आप, ये रहा आपका फर्स्ट रूट, तो सेकंड रूट क्या होगा, सेकंड रूट को समय आपको इसमें फर्क कहाँ पे आ रहा है, बस ये साइन में आ रहा है ना, तो आपको सेकंड रूट जो होगा वो ये से होगा 3 माइनस रूट 5। बस आपको जैसे कॉन्जुगेट निकालते हैं ना, जैसे कि z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, बस बीच में साइन माइनस लगा देना है, माइनस रहने से प्लस, प्लस रहने से माइनस, उसी तरह से यहाँ पर भी सेम करना है। हालांकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ऐसा सोचना चाहिए कि हम कॉन्जुगेट जैसा ही निकाल रहे हैं। ठीक है, जस्ट बीच का जो साइन है, जो स्क्वायर रूट वाला टर्म है उसके आगे जो साइन है उसको चेंज कर देना है, प्लस से माइनस कर देना है। ठीक है, तो इसके आगे भी देखिए स्क्वायर रूट के आगे वाला जो साइन, ये जो है कुछ इस फॉर्म में है 0 प्लस रूट 3i, तो जो स्क्वायर रूट के आगे जो साइन है प्लस, उसको हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं अच्छे से। लिखते हैं लेट अल्फा एंड बीटा बी द टू रूट्स गिवन अल्फा इज इक्वल टू कितना है रूट 3i, देन बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, जस्ट इसके जो स्क्वायर रूट वाला टर्म है उसके आगे माइनस लगा देना है, माइनस रूट 3i। अभी क्या करेंगे हम लोग, पहली तरह अल्फा प्लस बीटा, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे, रूट 3i प्लस माइनस रूट 3i, क्या होगा रूट 3i प्लस माइनस माइनस रूट 3i, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा, रूट 3i इंटू माइनस ऑफ रूट 3i, तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस रूट 3 और रूट 3 मिलके क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। i इंटू आई करने से आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, तो -3 इंटू -1 क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ
0 हो गया था, 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना होगा 3, तो एक्स स्क्वायर ये तो 0 हो जाएगा प्लस 3 रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3, दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 4 प्लस रूट 5 पे लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा बी द गिवन रूट्स, देन अल्फा इजिकल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस रूट 5 और बीटा इजिकल टू क्या होगा बताइए, बीटा के समय जस्ट स्क्वायर रूट के आगे वाला जो साइन है वो बदल देना है, माइनस रूट 5, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, सम ऑफ द रूट्स 4 प्लस रूट 5 प्लस 4 माइनस रूट 5, ये रूट 5 कैंसिल क्योंकि इसके आगे प्लस इसके आगे माइनस, तो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा क्या होगा 4 प्लस रूट 5 इंटू 4 माइनस रूट 5, तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर माइनस रूट 5 स्क्वायर, 4 4 16, 5 और स्क्वायर, ये 5 के ऊपर जो स्क्वायर रूट है और यहाँ पे जो स्क्वायर है दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 5, और 16 से 5 माइनस करने से कितना रहता है 11 रहता है, तो लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब 8 बाहर x और अल्फा इंटू बीटा मतलब 11 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11 इज इक्वल टू 0, दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, p प्लस स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर माइनस c, तो पहले लिखेंगे लेट द गिवन रूट्स बी अल्फा एंड बीटा, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा p प्लस स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर माइनस c जो दिया गया है, और बीटा क्या होगा, बीटा होगा p माइनस स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर माइनस c, जो स्क्वायर रूट के आगे माइनस हो गया साइन, देयरफॉर पहले हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ द रूट्स p प्लस स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर माइनस c और इसके बाद प्लस p माइनस स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर माइनस c, ये जो p स्क्वायर माइनस c है ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसके आगे माइनस इसके आगे प्लस, तो p प्लस p क्या हो जाएगा 2p हो जाएगा। इसके बाद अल्फा इंटू बीटा करेंगे, मतलब p प्लस स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर माइनस c इंटू p प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, या अच्छा यहाँ पे माइनस होगा माइनस c, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, इसको अगर a पकड़ लेते हैं, इसको अगर b पकड़ लेते हैं, इसको a इसको b, तो देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, p का स्क्वायर करने से p स्क्वायर होगा माइनस स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा p स्क्वायर माइनस c, यहाँ पे ब्रैकेट रखेंगे p स्क्वायर प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये दोनों कैंसिल, क्या बचा c बचा, तो लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कौन है, अल्फा प्लस बीटा है 2p इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है c, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस c इज इक्वल टू 0, दिस इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3, find a quadratic equation whose roots are 2 less than the roots of this equation, तो हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है जिसके रूट्स इस इक्वेशन के रूट से 2 कम है, कितने कम है 2 लेस देन,
तो इसके लिए सबसे पहले हमें इस इक्वेशन का जो रूट है वो निकालना पड़ेगा। किसी भी तरीके से हम निकाल सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो हम लोग इसको मिडिल टर्म प्रोसेस से ही कर लेंगे, इजी है। तो लिखेंगे हेयर एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 इज इक्वल टू 0। तो 63 जो कांस्टेंट टर्म है और x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है। तो 63 1 जा 63, 63 का फैक्टर निकालना है। 7 9 जा 63, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब इनसे हमें दो ऐसे नंबर्स बनाना है जिनको प्लस या माइनस करके हमें विच वाले का यानी x का कोफिशिएंट मिल सके। तो 3 7 जा 21 और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 9 और 7 को प्लस करते हैं। 3 3 जा 9 और 7 1 जा 7, 9 और 7 को प्लस करने से हमें 16 मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 16 की जगह पे लिखेंगे 9 प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 63 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स 9x प्लस माइनस माइनस 7 इंटू एक्स 7x प्लस 63 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2 में से एक x बाहर आ गया तो सिर्फ एक x बचेगा, माइनस यहाँ पे 9 के साथ सिर्फ एक x था वो बाहर आ गया तो 9 है। अभी क्या करना है, यहाँ पे जो साइन है वो लिख देना है और ब्रैकेट के अंदर ये जो चीज़ है उसी को पूरा लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर x क्या की क्या था 7 था ना, तो बाहर एक 7 लगा देता हूँ, खत्म। अब ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा 1, और फिर जो बचा है x माइनस 7 वो लिख देंगे। अभी क्या करना है, इसको एक बार 0 के साथ इक्वेट करना है, इसको भी फिर से और एक बार 0 के साथ इक्वेट करना है। लिखेंगे आइदर x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 9 हुआ एक रूट और दूसरा रूट क्या हुआ x इज इक्वल टू 7। लिखते हैं लेट अल्फा एंड बीटा बी द roots of the alpha and beta be the roots of the required quadratic equation। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है जो अभी हम लोग निकालने वाले हैं। तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, 9 से 2 माइनस करेंगे, कितना होगा 9 से 2 माइनस करने से 7, और बीटा में भी क्या करना है 2 लेस करना है, 7 माइनस 2 क्या हो जाएगा 5। अभी देखिए हमें इक्वेशन बनाना है ना, तो इक्वेशन बनाने के लिए नाउ अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा, सम ऑफ द रूट्स। तो अल्फा कितना है 7 और बीटा कितना है 5, हो जाएगा 12। अल्फा इंटू बीटा मीन्स 7 इंटू 5 कितना होगा 35। लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ 12x प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ 35 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा हुआ है कि रेसिप्रोकल्स ऑफ द रूट्स ऑफ ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। मतलब हमें एक ऐसा इक्वेशन बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स इस इक्वेशन के रूट्स के रेसिप्रोकल हो। तो सबसे पहले हमें इस इक्वेशन का जो रूट है वो निकालना पड़ेगा। लिखेंगे हेयर ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो हम लोग मिडिल टर्म प्रोसेस से करेंगे, कांस्टेंट टर्म और x का कोएफिशिएंट जो है उनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 12, 12 का भी फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो इनसे अभी हमें ऐसा दो नंबर बनाना है जिनको प्लस या माइनस करने से हमें बीच वाले का यानी x का कोएफिशिएंट मिल सके। 2 2 4, 3 1 3, 4 प्लस 3 करने से क्या आएगा 7 ही आएगा। तो हम लोग करते हैं अभी ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस 7 के जगह पे 4 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स 4x प्लस माइनस माइनस 3 इंटू एक्स 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अभी इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है, इन दोनों में 2 कॉमन होगा और यहाँ पे x कॉमन होगा। तो 2 तो बाहर निकाल दिया, 2x में से 1x निकाल दिया, कितना बचा सिर्फ 1x बचा, बीच में माइनस साइन है। 2 2 जार
4, एक x था बाहर निकाल दिया। अभी क्या करना है, यहाँ पे माइनस साइन है ना, माइनस साइन देकर यहाँ पे फिर से x माइनस 2 लिख देना है। यहाँ पे x के आगे क्या था, 3 था ना, अभी तो नहीं है ना, तो यहाँ पे 3 लगा देना है आपको, इजिकल टू 0। ये दोनों मिलके 1 हो जाएंगे और बचा रहेगा ट्वाइस x माइनस 3 इजिकल टू 0। तो अभी क्या करेंगे, इसको एक बार 0 के साथ इक्वेट करेंगे, इसको एक बार 0 के साथ इक्वेट करेंगे। लिखेंगे आइदर x माइनस 2 इजिकल टू 0 और ट्वाइस x माइनस 3 इजिकल टू 0। तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ट्वाइस x इजिकल टू 3 हो जाएगा, x इजिकल टू क्या होगा, 3/2 नीचे आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे 1 है, 2 1 2। तो हमें मिल चुका है 2 और 3/2। अभी लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। हम जिस इक्वेशन का रूट निकालने जा रहे हैं उसका रूट पकड़ लेते हैं अल्फा और बीटा। तो देयरफॉर अल्फा, देखिए अभी कहा गया है कि ये जो हम जो इक्वेशन निकाल रहे हैं उसका रूट इसके रूट का रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पर अल्फा है, अल्फा लिखेंगे, 2 का रेसिप्रोकल क्या है, 1/2। बीटा इज इक्वल टू 3/2 का रेसिप्रोकल क्या है, 2/3। ठीक है, अभी क्या करना है, हमें सम ऑफ रूट्स निकालना है। नाउ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 प्लस 2/3। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 3 2 6, 3 1 3 प्लस 2 2 4, 3 प्लस 4 मतलब 7/6। नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा मीन्स 1/2 इंटू 2/3, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1/3। ठीक है, अभी निकालना इक्वेशन। तो लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 7/6, 7/6 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, 1/3। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x/6 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। 6 और 3 का एलसीएम क्या है, साइड में करके देखते हैं। 3 2 6, 3 1 3, 2 1 2, 1 और 1 तो अपनी जगह पे है, 3 2 6, तो कितना आया, 6। तो नीचे लिखेंगे 6। अभी देखिए इसके नीचे कितना है, 1, 1 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से 6 होता है, 6 मल्टीप्लाई करने से। तो 6 को हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर जो न्यूमरेटर है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 6 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 6 होता है, 1, तो उसको 1 को हम लोग क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर के साथ यानी 7x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 7x इंटू 1 7x प्लस 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 6 होता है, 2, तो उस 2 को हम लोग ऊपर वाले के साथ यानी न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 1 2, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 6 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 6 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। और यही है हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 4 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट 1 रूट ऑफ ट्वाइस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k इज इक्वल टू 0 इज ट्वाइस द अदर। मतलब ये जो इक्वेशन है इसके 2 रूट्स हैं, एक रूट जो है दूसरे रूट का डबल है। अगर ऐसा है तो हमें क्या करना है, इसमें से k का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग पकड़ लेंगे लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन quadratic equation. According to question, alpha is equal to twice of beta. अल्फा जो है वो बीटा का डबल है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे हेयर स्मॉल a, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ, इसके साथ कंपेयर करके लिखेंगे हेयर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -5 और c इज इक्वल टू k।
अभी आपको रिलेशन पता ही होगा कि सम ऑफ द रूट्स का रिलेशन क्या है, माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, सी बाई ए। इस चीज़ का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे नाउ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी मतलब माइनस ऑफ -5 और ए मतलब 2 है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा तो अपने जगह पे रहेगा, अल्फा के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस बीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ट्वाइस बीटा लिख देंगे, 2b प्लस यहाँ पर भी b, अल्फा सॉरी ट्वाइस बीटा प्लस बीटा, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 बीटा बाई 5/2। तो बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 5/2 और 2 के साथ ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे, तो 5/6। बीटा का वैल्यू कितना हुआ, 5/6। एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा का मतलब है कि यहाँ पर अल्फा का वैल्यू क्या है, 2 बीटा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी का वैल्यू कितना है, के, और यहाँ पर सी का वैल्यू क्या है, सॉरी ए का वैल्यू, ए का वैल्यू है 2। तो बीटा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर, 2 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 4 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू के। इसको लिख सकते हैं ट्वाइस बीटा होल स्क्वायर। बीटा का वैल्यू क्या है, 5/6, तो 2 इंटू बीटा की जगह भी लिख देंगे 5/6 स्क्वायर के। नेक्स्ट देखिए क्या होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 5/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू के। तो के इज इक्वल टू क्या होगा, 5 का स्क्वायर कितना है, 5 5 ज़ा 25, और नीचे क्या है 3, 3 का स्क्वायर क्या है, 3 3 ज़ा 9। तो यही है हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 25/9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 4, जिसमें कहा गया है ट्वाइस के माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 एंड 3k माइनस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 21 इज इक्वल टू 0 हैव एक कॉमन रूट। हमें क्या करना है, के का वैल्यू निकालना है, और यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि इन दोनों रूट्स इक्वेशन के पास एक रूट जो है कॉमन है, मतलब इसका भी x का वैल्यू वो है और इसका भी x का वैल्यू सेम है, तो दोनों का x का वैल्यू सेम है किसी एक वैल्यू के लिए। ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं कि वो जो कॉमन वैल्यू है वो क्या है, अल्फा है। हम लोग लिख लेंगे लेट अल्फा बी द कॉमन रूट ऑफ द गिवन इक्वेशंस। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अल्फा को अगर हम लोग, रूट का मतलब क्या होता है, जो वेरिएबल है उसी का वैल्यू है ना, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x। तो हम लोग x के जगह पे अगर अल्फा को बिठाएंगे, इसमें अगर बिठाएंगे तब भी मेरा आंसर क्या होगा, 0 होगा, मतलब ये जो वैल्यू है इसको सेटिस्फाई करेगा। और अगर इसमें बिठाऊंगा तो मेरा आंसर क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा एग्जाम्पल में, दूसरे क्वेश्चन में। जैसे कि देखिए यहाँ पर हमने ये जो क्वेश्चन था इसका हमने रूट निकाला हुआ था, रूट का क्या क्या वैल्यू निकला था, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3/2। तो ये जो रूट है ना वो असल में क्या चीज़ है, चलिए देखते हैं। ये रहा हमारा ओरिजिनल इक्वेशन, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अभी हमारा रूट निकल चुका है x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे जो हमने रूट निकाल के रखा हुआ है x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3/2, इनको हम बारी बारी से क्या करते हैं, इसमें बिठाते हैं। तो LHS इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, इसमें हम पहले 2 को बिठाएंगे, 2 2 ज़ा 4 माइनस 7 2 ज़ा 14 प्लस 6, 4 2 ज़ा 8 माइनस 14 प्लस 6 प्लस माइनस माइनस 14 से 6 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 8। तो देखिए आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, मतलब LHS और RHS दोनों इक्वल हो गया। तो इससे क्या पता चलता है कि जो रूट है
ठीक है। उसको बिठाने से हमारा इक्वेशन क्या होता है, रूट मतलब ऐसा एक वैल्यू है, देखिए x के जगह पे हम लोग कुछ भी ऐसे ही अपने मन से कुछ नहीं बिठा सकते हैं। मैं चाहता तो x के जगह पे यहाँ पे 2 ना बिठा के 3 बिठा सकता हूँ, लेकिन 3 बिठाने से मेरा LHS और RHS इक्वल नहीं होगा। लेकिन रूट जो है वो एक ऐसा वैल्यू है जिसको आप उसके लेफ्ट हैंड साइड में बिठाओगे तो आपको राइट हैंड साइड जरूर मिल जाएगा। यानी ये जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो इक्वल होता है उसको बोलते हैं सेटिस्फाई करना, मतलब ये जो वैल्यू है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। उसी तरह से यहाँ पर जो हमने अल्फा को पकड़ा हुआ है कि अल्फा है, इसका भी रूट है और इसका भी रूट है, तो इसका मतलब क्या है, अल्फा इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर ट्वाइस के -5, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग अल्फा बिठा सकते हैं। किस लिए अल्फा बिठाएंगे, क्योंकि अल्फा को अगर बिठाएंगे तो LHS किसके बराबर होगा, RHS के बराबर होगा, ये इसको सेटिस्फाई करेगा, इसीलिए हम लोग अल्फा को बिठा रहे हैं। नहीं तो हम लोग अल्फा को बिठा नहीं सकते, यहाँ पर हम लोग ऐसे ही अपने मन से कोई वैल्यू बिठा नहीं सकते, क्योंकि LHS RHS के साथ इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये इसका रूट है। जैसे कि हमने पहले देखा कि अगर रूट को हम लोग वेरिएबल के जगह पे बिठाते हैं तो LHS और RHS इक्वल हो जाता है, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे x के जगह पे क्या कर दिया, अल्फा को बिठा दिया। तो अल्फा को बिठाने से हमारा जो LHS है वो RHS के साथ यानी 0 के साथ इक्वल रहेगा, इसको दे देंगे हम लोग नंबर 1। एंड उसी तरह से यहाँ पर भी 3k - 8 और अल्फा स्क्वायर -5 अल्फा -21 इज इक्वल टू 0, ये वाला है दूसरा नंबर इक्वेशन। तो अभी देखिए ये जो इक्वेशन है इसको हमें सॉल्व करना होगा, सॉल्व करके यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें जो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कौन सा मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यहाँ पर यूज करना चाहिए, वो सबसे आसान तरीका है और उससे हम लोग अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अभी हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, हम लिखेंगे बाय सॉल्विंग यूजिंग द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ से शुरू करना होगा, इस जगह से पहले -4 लिखेंगे, इसके बाद -5, फिर -15, फिर -21, फिर लिखेंगे ट्वाइस के -5, इसके बाद लिखेंगे 3k -8 और वापस -4 और -5 तक आकर रुकेंगे। ऐसे एरो बना देंगे, ऐसे एरो बना देंगे, ऐसे एरो, ऐसे एरो। ये ना लिखने से भी चलता है लेकिन फिर भी हम लिख लेंगे। पहले क्या आता है अल्फा स्क्वायर, उसको ऊपर रखेंगे, नीचे -4 इंटू -21, बीच में एक माइनस साइन, और फिर -5 इंटू -15, बीच में इक्वल साइन देंगे, फिर आएगा अल्फा, यहाँ पर लिखेंगे -15 इंटू 3k -8, फिर बीच में माइनस साइन, -21 इंटू 2k माइनस, ये वाला जो है 2k है, 2k -5 इज इक्वल टू 1, और 1 के जगह पे क्या होगा देखिए, ट्वाइस 2k -5 इंटू -5 माइनस करेंगे, लिखेंगे 3k -8 इंटू -4, ठीक है। तो अभी करते हैं, ऊपर है अल्फा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 1 से 4 4, नेक्स्ट यहाँ पर ऊपर रहेगा अल्फा स्क्वायर, नीचे माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 21, 4 1 से 4 4 2 से 8 84 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 5 15 से 75 रहेगा। यहाँ पर अल्फा है नीचे, -15 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 15 से 45, अगर प्लस माइनस माइनस और के रहेगा, माइनस माइनस प्लस 15 8 से 120, इसके बाद यहाँ पे माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्लस 21 है, इससे प्लस 21 से 2 को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 2 1 से 2 2 2 से 4 42 के माइनस माइनस प्लस हो गया ना। ये जो प्लस है इसके इस माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा,
माइनस हो जाएगा। 21 5 ज़ा कितना है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ठीक है, तो 105 होगा। उसी तरह से यहाँ पर भी सेम, -5 से 2k को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़ा 10, लेकिन -10 क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, 5 5 ज़ा 25, इसके बाद यहाँ पर माइनस है, इसी लाइन का कंटिन्यू हो रहा है। यहाँ पर ये जो माइनस है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 4 ज़ा 12k, ये माइनस माइनस प्लस हुआ ना, और ये प्लस माइनस फिर से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 4 8 ज़ा 32। देखिए मैं फिर से ये जगह समझाता हूँ, माइनस माइनस प्लस, 4 3 4 ज़ा 12k, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस फिर से इस अंदर के माइनस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस, 4 8 ज़ा 32। अभी यहाँ पे अल्फा स्क्वायर रहेगा, 84 से हमें माइनस करना है 75, तो 84 से हमें 75 माइनस करने से रहेगा 9, यहाँ पर माइनस 45k और यहाँ पर प्लस 42k, प्लस माइनस माइनस 45 से 42 माइनस करने से क्या होगा, 3k रहेगा, लेकिन बड़े वाले का साइन क्या है, माइनस, इन दोनों के आगे देखिए, इसके आगे माइनस साइन, प्लस साइन, इसके आगे माइनस साइन, तो 120 से 105 माइनस करने से कितना बचेगा, 15, तो बड़े वाले का साइन क्या है, प्लस, तो प्लस 15 होगा। यहाँ पर ऊपर 1 रहेगा, माइनस 10k और प्लस 12k, 12k से 10 प्लस माइनस माइनस, 12k से 10k माइनस करने से 2k रहेगा, बड़े वाले के आगे साइन है प्लस, प्लस 25 माइनस 32, प्लस माइनस माइनस, 32 से 25 माइनस करने से मेरे पास रहेगा 7, लेकिन बड़े वाले का साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पे -7 हम लिख देंगे। अभी देखिए ये जो चीज़ है, ये इसके साथ एक बार इक्वल होगा और ये फिर से इसके साथ इक्वल होगा, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर अल्फा स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू, क्योंकि इनके बीच में इक्वल साइन है ना, ये आपस में इक्वल है, तो इसको हम लोग इसके साथ एक बार इक्वेट करेंगे, 1/2k माइनस 7, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/2k माइनस 7, एंड ये वाला जो है अल्फा बाई -3k प्लस 15 इज इक्वल टू 1/2k माइनस 7, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 3k प्लस 15 बाई 2k माइनस 7, अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ से 3k प्लस 15 है और नीचे है 2k माइनस 7, यहाँ से कॉमन लेंगे 3 को, अंदर बचेगा -k प्लस 3 5 ज़ा 15 और यहाँ पे 2k माइनस 3। अभी दोनों को इक्वेट कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे सॉरी अल्फा स्क्वायर है, यहाँ पे अल्फा है, तो दोनों को इक्वेट करने के लिए हम इसको भी दोनों साइड से स्क्वायर कर देते हैं, अल्फा स्क्वायर, और ये भी यहाँ पे पूरा स्क्वायर कर देते हैं, 2k माइनस 7 होल स्क्वायर, तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करने से क्या होता है 9, और यहाँ पे रहेगा -k प्लस 5 ऊपर स्क्वायर और नीचे 2k माइनस 7 होल स्क्वायर, तो ये भी अल्फा स्क्वायर, ये भी अल्फा स्क्वायर, इसको दे देंगे 3 नंबर और इसको दे देंगे 4 नंबर 4, लिखेंगे फ्रॉम 3 एंड 4 वी गेट, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, दोनों का राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, इसका राइट हैंड साइड क्या है 9/2k माइनस 7, 9/2k माइनस 7 इज इक्वल टू, इसका राइट हैंड साइड क्या है 9 इंटू k माइनस k प्लस 5 होल स्क्वायर बाई 2k माइनस 7 होल स्क्वायर, तो 9 और 9 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा, और यहाँ पर देखिए सिर्फ एक 2k माइनस 7 है और यहाँ पर 2 2 है, ठीक है, तो एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा सिर्फ 1 और ऊपर बचेगा -k प्लस 5 होल स्क्वायर, और नीचे सिर्फ 2 में से एक कट गया ना, तो सिर्फ एक 2k माइनस 7 बचेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2k माइनस 7 इज इक्वल टू -k प्लस 5 होल स्क्वायर
तो 2k माइनस 7, इसको अगर करेंगे तो ऐसे होगा के स्क्वायर माइनस ट्वाइस 2 इंटू माइनस के इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर ट्वाइस के माइनस 7 के माइनस के को स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 5 10 के और 5 5 25। अभी हम इसको शिफ्ट करते हैं, इसका जो राइट हैंड साइड है उसको ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको ले जाते हैं राइट हैंड साइड में। अभी राइट हैंड साइड से सब चीज़ों को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं, तो माइनस 10 के और 2k को इधर लेके आ जाएंगे तो साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा प्लस 25, ये माइनस 7 इधर आ जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा के स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 10 और 2 प्लस करने से कितना होगा 12। अभी 27 और 25 और 7 प्लस करेंगे, 25 और 7 प्लस करने से होता है 32। तो देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, मिडिल टर्म करेंगे क्योंकि ये जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया है, इसको मिडिल टर्म प्रोसेस से हम लोग इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, या फिर कह सकते हो आप इसका रूट निकालेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पर हमारा वेरिएबल अभी क्या हो गया, k हो गया हमारा वेरिएबल। पहले जहाँ पे x था यहाँ पर अभी क्या हो गया है, वेरिएबल k हो गया है, तो k का वैल्यू ही तो निकालना है हम लोगों को। तो अगर हम लोग रूट निकाल देंगे इसका तो हमें k का वैल्यू मिल जाएगा। तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, इसका कॉन्स्टेंट टर्म क्या है 32, और यहाँ पर k स्क्वायर का जो स्क्वायर टर्म है उसका कोएफिशिएंट कितना है 1, 32 इंटू 1 कितना हो जाएगा 32। अभी इसका फैक्टराइजेशन करता हूँ, 2 16 ज़ा 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4। तो इनसे हमें दो ऐसे नंबर बनाना है जिसको प्लस या माइनस करने से मुझे क्या मिल सके 12 मिल सके। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4 1 ज़ा 4, 4 और 8 को प्लस करने से क्या मिलेगा मुझे 12 मिलेगा। 12 की जगह पे लिखेंगे हम लोग 8 प्लस 4 इंटू एक्स नहीं k लिखेंगे क्योंकि अब k है प्लस 32। तो k स्क्वायर माइनस 8k प्लस माइनस माइनस 4k प्लस 32, दोनों में से एक k कॉमन लेंगे, 2k से एक के बाहर है तो एक के अंदर रहेगा, इसमें तो सिर्फ एक ही k था वो बाहर चला गया, सिर्फ 8 रहेगा। अभी क्या करना है, माइनस साइन देकर जो यहाँ पे लिखा है वही लिख देना है। यहाँ पे k के आगे क्या था 4 था, बाहर 4 लगा देंगे, ये दोनों मिलके सेम चीज़ें हैं, दोनों मिलके एक हो जाएंगे k माइनस 8, और क्या बचेगा k माइनस 4 बचेगा इजिकल टू 0। अब क्या करना है, इसको एक बार 0 के साथ इक्वेट करना है, इसको एक बार 0 के साथ इक्वेट करना है, लिखेंगे आइदर k माइनस 8 इजिकल टू 0 और k माइनस 4 इजिकल टू 0। तो k का वैल्यू क्या होगा, k का वैल्यू होगा माइनस 8 चला जाएगा उधर प्लस 8 हो जाएगा, और ये वाला भी प्लस 4 हो जाएगा। तो यही है दोनों k का वैल्यूज, आइदर 8 हो सकता है या फिर 4।